हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7th का मैथ। और जो आज का टॉपिक है वो है इकाई एक परिमेय संख्या है। और इसके अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास 1C। तो अभ्यास 1 अभी तक पूरा कंप्लीट सॉल्व हो गया है और वो सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहां से उसको इजीली देख सकते हैं। तो अब चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं अभ्यास 1C। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसके अंतर्गत हम लोग अभ्यास 1C के जितने भी प्रश्न हैं सभी को यहाँ पर 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तो इस पूरे वीडियो में आपको अभ्यास 1C का कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है और इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर दिखा है, निम्नांकित दो परिमेय संख्याओं में कौन बड़ी है। ठीक है, तो बड़ी और छोटी परिमेय संख्या को हम कैसे पहचानेंगे और कैसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे कि कौन सी परिमेय संख्या यहाँ पर बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, उसको जान लीजिए। संख्या रेखा आपको पता होगा, संख्या रेखा के बाएं तरफ आपको निगेटिव से संबंधित जितनी भी यहाँ पर संख्याएं रहेंगी वो सब रहेंगी, और संख्या रेखा के दाहिने तरफ मतलब 0 पॉइंट के दाहिने तरफ आपको धनात्मक संख्याएं देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ से अगर आपको देखना हो तो आप इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि जो संख्याएं ऋणात्मक रहेंगी वो संख्या छोटी रहेगी और जो संख्या धनात्मक रहेंगी वो संख्या बड़ी रहेंगी। तो यहाँ पर आप इसको डायरेक्ट भी देख सकते हैं। ठीक है, ये टेक्निक यहाँ पर है, यहाँ पर आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो -4/9 में और 7/9 में आपको बताना है कि कौन सी संख्या यहाँ पर बड़ी होगी और कौन सी संख्या छोटी होगी। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बड़ी संख्या ही बताना है, तो बड़ी संख्या केवल यहाँ पर आपको लिखना है। तो -4 दिया है और यहाँ पर 7 दिया है। अगर इसका हर बराबर है दोनों का, ठीक है, ध्यान से सुनिए इस चीज को, अगर दोनों का हर बराबर है तो केवल और केवल अंश को ही देखते हैं। तो -4 और 7 में कौन बड़ा है, ये ऋणात्मक संख्या है, ये धनात्मक संख्या है। तो धनात्मक संख्या ही हमेशा बड़ा होगा। तो 7/9 यहाँ पर क्या हो जाएगा, बड़ी परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, 7/9 बड़ी है। 7/9 क्या है, बड़ी है। इसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न, यहाँ पर आपका लिखा है -3/4 कामा -5/8। यहाँ पर तो इसका दोनों का हर बराबर है तो केवल आप अंश को देख लिए। ठीक है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिया है कि इसका हर बराबर रहेगा तभी हम यहाँ पर बता पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिया। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जहाँ पर इसका हर बराबर नहीं रहेगा, हर का आपको एलसीएम ज्ञात कर लेना है। ठीक है, एलसीएम जब ज्ञात कर लेंगे तो आसानी से यहाँ पर आप ज्ञात कर सकते हैं। तो 2 से इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे तो 1 और 1, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आ गया। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम 2 से गुणा कर दें, ठीक है, 2 से अगर गुणा कर दें तो नियम ये है कि अगर इसके हर में 2 से गुणा कर रहे हैं तो इसके अंश में भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो अब क्या हो जाएगा, इसका हर जो है वो दोनों का बराबर हो जाएगा। तो 3 दूनी 6, -6 हो गया बटे 8 कामा -5/8। अब यहाँ पर दोनों का हर बराबर हो गया। अब यहाँ इसका अंश केवल देखना है, तो बड़ा हमको देखना है कि बड़ी परिमेय संख्या कौन सी है। तो -6 दिया है और -5 दिया है। अगर नॉर्मल संख्याएं होती 5 और 6, तो 5 और 6 में कौन बड़ा है, तो 5 और 6 में 6 बड़ा है। लेकिन जब -5 और -6 आपको दिया रहे तब इस कंडीशन में जो छोटा संख्या होता है या जो छोटा अंक होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, जो छोटा संख्या होगा माइनस में वही संख्या यहाँ पर क्या होगा, बड़ा होगा। तो -5 यहाँ क्या हो जाएगा, बड़ा। तो -5/8 यहाँ पर क्या हो जाएगा, -5/8 क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या, बड़ी है। ठीक है, -5/8 क्या है, बड़ी है। किससे, -3/4 से। यहाँ पर इसका हर देखिए बराबर नहीं था तो इसका एलसीएम हम निकाल लेंगे इस प्रकार से।
ये मेथड है, ठीक है। हम आपको मेथड यहाँ पर बता रहे हैं। इस सवाल को डायरेक्ट भी हम यहाँ पर हल कर सकते हैं कि इसका हर यहाँ पर अगर 8 है तो इसका 4 है, तो इसमें 2 से डायरेक्ट गुणा कर दें। लेकिन हम मेथड यहाँ पर आपको सिखा रहे हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ पर तो नॉर्मल संख्याएं थी, यहाँ पर आप डायरेक्ट यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे तो इसका हर तो 8 आ जाएगा। लेकिन और भी अगर संख्याएं दी हुई हैं तो वहां पर आपको या ऐसे एलसीएम ज्ञात करना है। 2 दूनी 4 दूनी 8 यहाँ पर आ गया था इसका एलसीएम, तो इसका हर में सबके 8 लाना है। तो यहाँ हर में 8 लाने के लिए 2 से गुणा किए हैं, ठीक है। तो आसानी से ये चीज पता चल गया है। आप यहाँ पर इस मेथड को सीख लीजिए। तीसरा प्रश्न अब देखते हैं क्या है और इसको सॉल्व करते हैं। तो -7/12 दिया है, -7/12 दिया है, कामा 5/-8 ये दिया है। अब इन दोनों में आपको चेक करना है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, 12 और 8 का एलसीएम ज्ञात कर लीजिए, ठीक है। 12 और 8 का एलसीएम ज्ञात कर लीजिए। 2 से काट दीजिए, 2 छक 12, 2 चौक के 8, 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे तो 3 नहीं कटेगा, 2 1 कम 2, फिर 3 से काटेंगे तो 3 1 कम 3 1, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिरिक 24, 24 आ गया। अब सबके हर में आपको 24 लाना है। तो यहाँ पर हम किससे गुणा कर दें कि 24 हो जाए, तो 2 से गुणा कर देंगे तो 12 दूनी 24 हो जाएगा। और जब इसके हर में 2 से गुणा किए हैं तो इसके अंश में भी 2 से गुणा करेंगे तो 7 दूनी -14/12 दूनी 24 हो गया, कामा यहाँ पर देखिए 8 दिया था, 3 से गुणा कर दें, 8 तिरिक 24, कितना हो जाएगा -24, और यहाँ पर भी 3 से गुणा करना पड़ेगा तो 5 3 15। अब देखिए यहाँ पर -14 दिया है और यहाँ इस माइनस को हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। इस माइनस को यहाँ पर लिख सकते हैं, तो ये माइनस यहाँ से हट जाएगा। तो अब देखिए 24 इसका हर यहाँ है, 24 इसका हर यहाँ है, ये माइनस यहाँ था, इसको यहाँ पर ट्रांसफर कर दिए। अब -14 बड़ा है कि -15 बड़ा है, तो अगर नॉर्मल संख्या होती 14 और 15 तो बड़ा कौन है, तो 15 ही बड़ा है। लेकिन -14 और -15 में कौन बड़ा हो जाएगा, तो -14 यहाँ पर बड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए ये वाला परिमेय संख्या आपका यहाँ पर बड़ा है। तो -7/12 का क्या है, बड़ी परिमेय संख्या है, बड़ी है, ठीक है। क्वेश्चन आ गया होगा समझ में। तो अब देखते हैं चौथा प्रश्न आपका दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा प्रश्न क्या है, इसको सॉल्व करते हैं। दिया है -5/9, -5/9, कामा -3/-13 दिया। इन दोनों परिमेय संख्या में आपको बताना कि कौन सी परिमेय संख्या यहाँ पर बड़ी है। तो 13 और 9 का पहले आप एलसीएम ज्ञात कर लीजिए, ठीक है। 13 और 9 का एलसीएम ज्ञात कर लीजिए। तो 3 से काटेंगे तो 13 नहीं कटेगा, और 3 3 का 9, फिर यहाँ पर 3 से काटेंगे तो 13 नहीं कटेगा, 3 1 कम 3, फिर यहाँ 13 से काट देंगे तो 13 कम 13 और 1, 3 3 का 9, और 9 में जब 13 का गुणा करेंगे तो 13 9 117 होता है, ठीक है। 13 9 117 होता है। तो इसका मतलब सभी के हर में हमको कितना लाना है, 117 लाना है। तो 9 में अगर हम 13 का गुणा कर दें तो इसके हर में अगर 13 से गुणा किए तो इसके अंश में भी 13 से गुणा करना पड़ेगा। तो 13 5 65, 13 5 65 -65 हो जाएगा, और 13 9 117। फिर इसके बाद यहाँ पर दिया है 13 दिया है इसके हर में, अगर यहाँ 9 से गुणा कर दें और यहाँ पर भी 9 से गुणा कर दें तो यहाँ पर आ जाएगा 13 9 117, 13 9 117। ये माइनस और माइनस यहाँ से कैंसिल कर दे रहे हैं, माइनस माइनस कैंसिल। अगर अंश में भी माइनस है, हर में भी माइनस है, दोनों जगह से कैंसिल। 13 9 117, 3 9 27, 3 9 27। अब यहाँ पर देखिए ये पूरा आपका ऋणात्मक संख्या है और ये धनात्मक संख्या है। तो बड़ा संख्या कौन सा होता है, धनात्मक वाला ही बड़ा होता है। और अगर इसका हर देखिए दोनों का यहाँ पर सेम है, तो -65 और 27, इन दोनों में कौन बड़ा होगा, तो 27 ही बड़ा होगा। तो 27 जो है ये आपका 3/13 का है। तो 3/13 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3/13 बड़ी परिमेय संख्या है या बड़ी है, ठीक है। यहाँ पर माइनस माइनस भी हम लिख सकते हैं, लेकिन फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको यहाँ पर आ गया होगा समझ में। कोई डाउट अगर क्वेश्चन नंबर 1 में है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर आपका दिया है।
सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था वही क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, केवल यहाँ पर क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग है। यहाँ पर आपको बड़ी भिन्न बताना था क्वेश्चन नंबर 1 में, और दूसरे प्रश्न में आपको कौन सी छोटी है, मतलब हमको काम वही करना है। ठीक है, तो दूसरे प्रश्न का पहला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, -4/9 कामा 5/-9। ठीक है, तो इस माइनस को हम यहाँ ऊपर लिख सकते हैं कि नहीं, इसको लिख सकते हैं -4/9 कामा -5/9। ठीक है, दोनों का हर यहाँ पर क्या है, समान है। तो जब दोनों का हर समान है तो अंश को केवल देखेंगे और देखेंगे कि छोटी भिन्न यहाँ पर कौन सी है। तो -4 और -5 में आपको देखना है कि कौन सी भिन्न जो है वो छोटी भिन्न है। ठीक है, तो छोटी भिन्न अगर यहाँ पर अगर नॉर्मल देखा जाए तो 4 और 5 में छोटा कौन है, तो यहाँ पर 4 छोटा है। ठीक है, 4 छोटा है। लेकिन अगर -4 और -5 में आपको देखा जाए तो -5 यहाँ पर क्या है, छोटी भिन्न है। ठीक है, तो -5/9 यहाँ पर आपका छोटी भिन्न हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे 5/-9 या -5/9 दोनों लिख सकते हैं, छोटी है। ठीक है, छोटी है। अब यहाँ पर देखते हैं दूसरा सवाल क्या है और इसको सॉल्व करते हैं। तो दूसरा सवाल यहाँ पर देखते हैं, दिया आपका 6/11 और दिया है 7/11 -7/-11। ठीक है, तो दो चिन्ह अगर हैं उसके अंश में भी और हर में भी, दोनों जगह अगर माइनस माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब देखिए 11 यहाँ पर है, 11 यहाँ पर है, तो इसका अंश केवल देखेंगे 6 छोटा है कि 7 छोटा है, तो 6 छोटा है तो यहाँ पर लिखेंगे 6/11 जो है ये आपकी छोटी परिमेय संख्या है, छोटी है। ठीक है ना, क्वेश्चन आ गया कि नहीं समझ में। अब देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल यहाँ पर आपका दिया है 16/-7 कामा 3। अब यहाँ पर अगर इसके बटे में 1 मान ले तो कोई इसके वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 16/-7 कामा 3/1, तो इसके वैल्यू में कोई अंतर यहाँ पर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अगर संख्या रेखा में आप बाएं तरफ जाएंगे तो आपको ऋणात्मक संख्याएं मतलब छोटी संख्याएं मिलेंगी, और संख्या रेखा में दाहिने तरफ जाएंगे 0 के तो आपको धनात्मक संख्याएं या बड़ी संख्याएं मिलेंगी। तो 3 यहाँ पर प्लस के साथ है और 16/-7 ये निगेटिव के साथ है। तो माइनस वाला चिन्ह हमेशा छोटा होता और प्लस वाला हमेशा बड़ा होता। तो छोटा हमको बताना है यहाँ पर, तो 16/7 -16/7 क्या है यहाँ पर, छोटी है। ठीक है, -16/7 क्या है, छोटी है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 देखते हैं, दिया है 4/-3 4/-3 और कितना दिया है, -8/9 दिया। तो अगर यहाँ पर हम 3 से गुणा कर दें, ठीक है, तो ऊपर भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो 4 3 12/3 3 9 और यहाँ पर -8/9 इसका हर है ये है, तो यहाँ पर कुछ चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये -3 यहाँ है जो यहाँ 12 के साथ हम लिख सकते हैं। छोटा हमको बताना है, तो अगर 8 और 12 में छोटा कौन है, तो 8 है। लेकिन -8 और -12 में छोटा कौन है, तो -12 ही यहाँ पर छोटा परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो -12/9 यहाँ पर क्या है, छोटा परिमेय संख्या। तो ये -12/9 आपका 4/-3 का था, 4/-3 यहाँ पर क्या है, छोटी है। 4/-3 छोटी है। ठीक है, ये चीज़ आ गया होगा समझ में। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पर आपका पूरा कंप्लीट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आपका दिया है, निम्नांकित तो प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है, सही उत्तर छांटिए। और यहाँ पर आपको पहला प्रश्न दिया गया है, परिमेय संख्या -4/18 के समतुल्य परिमेय संख्या है। ठीक है, समतुल्य परिमेय संख्या क्या होता है, मतलब एक ही जैसा परिमेय संख्या। मान लीजिए एग्जाम्पल में आपको दिया है 1/2, ये केवल समझा रहे हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि समतुल्य परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। समतुल्य परिमेय संख्या मान लीजिए 1/2 परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या आपको लिखना है, तो पहले ऊपर नीचे 2 से गुणा, फिर इसके बाद ऊपर नीचे 3 से गुणा, फिर ऊपर नीचे 4 से गुणा, 5 से गुणा, 6 से गुणा। ठीक है, ये सब क्या समतुल्य भिन्न इसका हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको अगर सरल करें तो 2 × 2
2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। अब देखिए यहाँ पर हम इस प्रकार से इसलिए लिखे हैं क्योंकि इनको सरल करने के बाद यही जो 1/2 हम परिमेय संख्या का समतुल्य भिन्न लिखे हैं, किसी भी संख्या को, किसी भी परिमेय संख्या को आप रैंडमली अगर सरलतम रूप लिखेंगे तो यही 1/2 ही आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। जैसे 2/4 दिया था, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आ गया। यहाँ पर इसको काटे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 यहाँ पर भी आ गया। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2 यहाँ पर भी आ गया। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2 यहाँ पर भी आ गया। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 1/2 यहाँ पर भी आ गया। ठीक है, समतुल्य भिन्न क्या होता है ये चीज आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि उसी संख्या में 2 से गुणा, ऊपर नीचे 3 से गुणा, ऊपर नीचे 4 से गुणा, 5 से गुणा, जितने भी समतुल्य परिमेय संख्या आपको लिखने के लिए कहा जाएगा उतने बार आपको उस संख्या में एक एक ऐड करके आपको गुणा करना है और वही संख्याएं आपके समतुल्य परिमेय संख्या यहाँ पर हो जाएंगी। अब यहाँ पर आप तीसरे प्रश्न का पहला प्रश्न देखिए, परिमेय संख्या -4/18 के समतुल्य परिमेय संख्या कौन सी है? तो यहाँ पर आप विकल्प में देख रहे होंगे 2/-9, 6/27, 2/9, 4/18। तो 4/18 माइनस में था, इसका प्लस ये होगा ही नहीं। ठीक है, 2/9, 2/9 यहाँ पर अगर पहले यहाँ पर देखिए इसका हम क्या करें, सरलतम रूप लिख लें। अगर सरलतम रूप लिख लें तो सरलतम रूप में इसका क्या हो जाएगा, 2 से अगर काट दें तो 2 दूनी 4, 2 9 18 और ये -2/9। अब देखना कि 2/-9, -2/9 कहाँ पर है, तो 2/-9 यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर 1 में ही है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 6/27 होगा ही नहीं, 2/9 यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर -4/18 आपका दिया गया है क्वेश्चन में ही, और 4/18 भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर माइनस में दिया है, तो यहाँ पर प्लस में नहीं होगा ये चीज़। ठीक है, तो यही आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला सवाल यहाँ पर आपको आ गया होगा समझ में। अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा, परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या है। ठीक है, 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या कौन सी है, तो 4/10, 4-4/10, 6/10, 7/10। तो यहाँ पर क्या करना है, पहले देखिए जो चीज़ दिया है 3/5 मान लीजिए दिया है, ये तीसरे का खा यहाँ पर है। ठीक है, 3/5 अगर आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए सबके हर में कितना कितना है, 10 10 है। तो यहाँ पर इसका हर में 10 लाने के लिए 2 से अगर गुणा कर दें यहाँ, तो 2 से यहाँ पर भी गुणा करना पड़ेगा। तो 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, 6/10 यहाँ पर आ गया। तो 6/10 जो है ये आपका यहाँ पर राइट आंसर नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या क्या है, तो 6/10 तो आपका ये 3/5 में 2 से ऊपर नीचे गुणा किए तो 6/10, लेकिन इस 3/5 मतलब 6/10 से बड़ी हमको लिखना है ना, तो 6/10 से बड़ी 7/10 होगा। तो 7/10 यहाँ आपके ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए बड़ी परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या लिखना है। तो 3/5 का अगर हम यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे तो 6/10 होगा। तो 6/10 तो इसके समतुल्य परिमेय संख्या हो गया ना, 3/5 के समतुल्य हो गया। तो समतुल्य हमको नहीं लिखना है, इससे बड़ी लिखना है। तो 6/10 से बड़ा 7/10 होगा। ठीक है, तो 7/10 यहाँ पर 7/10 ही यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आ गया होगा समझ में, 7/10 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा देखिए, परिमेय संख्या 4/9 से छोटी परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या 4/9 से छोटी परिमेय संख्या है। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर हम बता रहे हैं 4/9 से छोटी परिमेय संख्या। यह आपका तीसरा प्रश्न है, तीसरे प्रश्न का तीसरा प्रश्न है, 4/9 से छोटी परिमेय संख्या आपको लिखना है। तो 4/9 से यहाँ पर देखिए इसके हर में 18 18 27 18 दिया, तो इसका मतलब 2 से अगर यहाँ गुणा कर दें, यहाँ पर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 8/18 आ गया। तो 8/18 आपका आंसर नहीं है, यहाँ पर 8/18 भी दिया नहीं है, यहाँ पर तो कन्फ्यूजन के लिए आपको दे दिया था 4/10, 6/10, 7/10, लेकिन यहाँ पर 8/18 नहीं दिया है। तो क्यों नहीं दिया, क्योंकि इससे छोटी परिमेय संख्या लिखना है ना आपको।
तो 8/18 से छोटा लिखना है, तो 8/18 से बड़ा है, देखिए 13/18, 12/27 और यहाँ पर 11/18, ये सब संख्या यहाँ पर क्या बड़ी हैं। लेकिन माइनस वाले जितने भी संख्या रहेंगे सब प्लस वाले संख्याओं से क्या रहेंगे, छोटी ही रहेंगे। तो 8/18 से छोटी ही परिमेय संख्या आपको यहाँ पर क्या मिलेगी, -11/18। ठीक है, तो -11/18 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये निगेटिव में है, बाकी सब पॉजिटिव में है। अब चौथा प्रश्न देखिए, परिमेय संख्या 0/-5 से बड़ी परिमेय संख्या है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा प्रश्न, परिमेय संख्या 0/-5 से बड़ी परिमेय संख्या है, तो क्या है यहाँ पर देखिए, यहीं पर हम आपको बता दे रहे हैं इस प्रश्न का भी आंसर क्या होगा। तो चौथा प्रश्न तीसरे का, ठीक है, तीसरे का चौथा प्रश्न यहाँ पर परिमेय संख्या 0/-5 से बड़ी परिमेय संख्या है, तो इसका जो वैल्यू होगा वो 0/-5 का वैल्यू क्या होगा, 0 ही होगा। अगर 0 कोई भी संख्या लिखा हो तो 0 अगर कोई भी संख्या लिखा है उसका वैल्यू कितना होगा, 0 ही होगा हमेशा। तो अब देखिए इस 0 से बड़ी हमको लिखना है, तो देखिए ये माइनस में है, ये 0 से छोटा हो गया। यहाँ पर अगर ध्यान देंगे आप तो ये माइनस और माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया, ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, बराबर ये 2/7 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। ये माइनस माइनस कैंसिल, और ये -1/8 ये भी माइनस में है, ये 4/-9 मतलब ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है। तो 0 से छोटी ही होंगी सब माइनस वाली जितने भी संख्या रहेंगी, तो इसीलिए हमको बड़ी संख्या लिखना है, तो 0 से बड़ा आपका यही 2/7 ही हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आ गया होगा समझ में। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर खाली स्थान बॉक्स में लेस देन, इक्वल, ग्रेटर देन में से जो उपयुक्त हो भरिए। पहला सवाल यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला सवाल क्या दिया है, -4/7, -4/7 दिया है, खाली बॉक्स दिया है, इसके बाद दिया है 6/13। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट आप नहीं बता सकते हैं कि कौन सी संख्या यहाँ पर छोटी है, कौन सी संख्या बड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट जब नहीं बता सकते हैं तो कैसे यहाँ पर पता चलेगा कि कौन सी संख्या यहाँ पर बड़ी है कौन सी छोटी है। तो यहाँ पर आपको 2-3 पॉइंट अपने दिमाग में रखना होगा कि अगर निगेटिव के साथ कोई भी परिमेय संख्या है और उसका कंपेयर पॉजिटिव के साथ कराया जाएगा तो पॉजिटिव वाला संख्या ही हमेशा बड़ा होगा। तो जो बड़ा होगा उसके तरफ मुंह इस प्रकार से खोल देंगे और जो छोटा होगा उसके तरफ मुंह इस प्रकार से बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका लेस देन का चिन्ह है, लेस देन ग्रेटर देन। ठीक है, तो इसके तरफ मुंह खुला रहेगा, इसके तरफ मुंह बंद रहेगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट इस प्रकार से भी बता सकते हैं, लेकिन मेथड के हिसाब से भी आपको बताना है तो अभी आगे क्वेश्चन में यहाँ पर मिलेगा कोई क्वेश्चन तो वहाँ पर आपको समझा देंगे। -4/5 और ये खाली बॉक्स, इसके बाद दिया -5/7, -5/7। तो यहाँ पर देखिए 5 दिया है, यहाँ पर 7 दिया है, इसका हर बराबर नहीं है, दोनों ऊपर निगेटिव के ही साइन है। तो अब यहाँ पर हमको मेथड से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले 5 और 7 का एलसीएम ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, 5 और 7 का एलसीएम, 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, 7 नहीं कटेगा, 7 से काट दीजिए 1, 1, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 हो गया। 35 इसके हर में हमको बनाना है। तो अगर यहाँ पर हम कर दें गुणा 7 से तो इसके अंश में भी 7 से गुणा करें, 4 सत्ते 28 होगा माइनस के साथ और 5 सत्ते 35 होगा। फिर यहाँ पर खाली बॉक्स और यहाँ पर अब 7 दिया है, यहाँ अगर 5 से गुणा कर दें तो यहाँ पर भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो 7 बचे 35 और 5 बचे 25 और यहाँ पर आपका माइनस चिन्ह। ठीक है, अब दोनों का हर यहाँ पर क्या हो गया, समान हो गया। अब केवल अंश देखना है। तो अंश में देखिए ये 28 और 25 जो दिया है, तो अगर नॉर्मल संख्याएं देखेंगे 28 और 25 में कौन बड़ा है, तो 28 बड़ा है। लेकिन निगेटिव में अगर दिया है -25 -28, तब यहाँ कौन बड़ा रहेगा, तो यहाँ पर -25 ही बड़ा रहेगा। तो -25/35 बड़ा है, तो इसकी तरफ भी मुंह इस प्रकार से खोल देंगे और जो छोटा रहेगा इसकी तरफ मुंह बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये मेथड हो गया आपका। यहाँ पर डायरेक्ट हम बताए थे, ये मेथड के हिसाब से आपको लगाना है। तीसरा प्रश्न देखते हैं,
मान लीजिए आपको रैंडमली कोई अगर मौखिक पूछता है तो यहाँ पर आप डायरेक्ट इस प्रकार से देखकर बता सकते हैं कि कौन सी परिमेय संख्या यहाँ छोटी है और कौन सी बड़ी है, और आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा उसका रीजन कि कौन सा रीजन है। तो यहाँ माइनस था और यहाँ प्लस था, तो माइनस वाला परिमेय संख्या हमेशा छोटा होगा प्लस वाले परिमेय संख्या से। ठीक है, तो रीजन आपको बताना है 8 खाली बॉक्स, और यहाँ पर आपका दिया है 21/-24, 21/-24। अब यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी भिन्न यहाँ पर बड़ी है कौन सी छोटी है। तो अगर यहाँ 3 से गुणा कर दें तो यहाँ पर भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो 7×3=21/8×24। ठीक है, ये माइनस के साथ हो गया, और यहाँ पर खाली बॉक्स और 21/24 है, और ये जो 24 माइनस के साथ यहाँ, ये माइनस यहाँ ऊपर 21 के साथ हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो -21/24 -21/24 ये दोनों क्या एक दूसरे के बराबर है, तो इसलिए यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पर आपको आ गया समझ में। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर दिया है -9/-10, खाली बॉक्स 8/9, 8/9। तो अगर यहाँ पर हम 9 से गुणा कर दें और यहाँ पर 10 से गुणा कर दें तो 10×9 90 हो गया, और यहाँ पर 9 से गुणा करें तो ऊपर भी 9 से गुणा, 9×9 81 हो गया। तो 81/90, और ये माइनस माइनस यहाँ से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। खाली बॉक्स, और यहाँ 10 से गुणा किए हैं तो यहाँ पर भी 10 से गुणा, 10×8 = 80/10×9 90। अब देखिए 80 और 81 में कंपैरिजन करना है, कौन सी संख्या बड़ी होगी, तो 81 वाला संख्या हमेशा बड़ा होगा, 80 वाला संख्या छोटा होगा। 9/10 यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका बड़ा हो जाएगा, और 8/9 क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर आपका पूरा कंप्लीट सॉल्व हो गया, और ये सभी प्रश्न आपको यहाँ पर समझ में आ गए होंगे। तो अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपका, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही अवरोही क्रम आपको पता होगा। ठीक है, जैसे सामान्य आरोही क्रम और यहाँ पर भिन्न वाला या परिमेय संख्या का आपको आरोही अवरोही क्रम लिखने में कुछ समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर घबराने वाली कोई बात नहीं है। हम आपको पूरा यहाँ पर इसका जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर सिखाएंगे। आरोही अवरोही क्रम आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा अभी। तो जो भी यहाँ पर परिमेय संख्या दी हुई हैं, पहले इन परिमेय संख्याओं को यहाँ पर लिख लेते हैं, और इसके बाद इसका क्या करना है आपको, आरोही क्रम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 एक ही जैसा है, एक चीज़ आपको समझ में आएगा तो दूसरा चीज़ आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर 3/5 -7/10 8/-15 -17/30 ये सब चीज़ें दी हुई हैं। अब यहाँ पर आपको नहीं अगर आ रहा है कि किस संख्या में किससे गुणा करें या क्या करें, तो सबसे पहला काम आपको जो करना है वो ले लेना है सबका एलसीएम। जो भी संख्याएं दी हैं 5, 10, 15 और 30, इनका आपको एलसीएम ज्ञात कर लेना है। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि किस में किसका गुणा करना है। 2 से काट दीजिए, 5 नहीं कटेगा, 2×5 = 10, ये कट जाएगा। 15 नहीं कटेगा, और यहाँ पर 15 दूनी 30, 15 आ गया। अब यहाँ पर 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से कटेगा, तो 5 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 3×5 = 15, 3×5 = 15, ये हो गया। 5 से काट दीजिए, 5 × 5, 5 × 5, 5 × 5, 5 × 5, तो 2 3 6, 6×5 = 30, 30 इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि इसके एलसीएम में, मतलब इसके हर में हमको क्या करना है, 30 लाना है। 30 जब इसके हर में लाना है तो हम यहाँ पर किससे गुणा करें, तो 6 से गुणा करेंगे, तब इसके हर में कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो अगर इसके हर में 6 से गुणा तो इसके अंश में भी 6 से गुणा, तो 3 × 6 = 18/30 हो गया। ठीक है, ये पहला भिन्न हो गया। दूसरा भिन्न आपका देखिए दिया -7/10, तो 10 में किसका गुणा करें कि 30 हो जाए, तो 10 × 3 = 30, तो 3 का यहाँ पर भी गुणा करना पड़ेगा, तो 7 × 3 = -21/10 × 30। अब यहाँ पर देखिए -15 दिया है, अगर यहाँ पर 2 से गुणा कर दें तो 15 दूनी 30, तो यहाँ पर भी 2 से गुणा कर देंगे, तो 8 दूनी 16/15 दूनी 30, और ये जो माइनस यहाँ 15 था इसको ऊपर अंश के साथ यहाँ पर लिख दे रहे हैं, कामा।
-17/-30, यहाँ पर 30 ऑलरेडी है इसीलिए यहाँ पर केवल ये जो माइनस माइनस है ये कैंसिल हो जाएगा, इसको लिख लेंगे 17/30। इतना चीज़ आपको आ गया होगा समझ में। तो बस यही इसका आरोही क्रम यहाँ पर अगले स्टेप में आपको आ जाएगा। अब यहाँ पर आरोही क्रम का कॉन्सेप्ट क्या है कि सबसे छोटी संख्या सबसे पहले, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा और सबसे बड़ा, मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे छोटा यहाँ पर क्या है, अब इसका जब हर सबका समान हो गया तो केवल अंश को देखिए, 18 -21 -16 17 को देखिए, तो जो माइनस में है और बड़ा संख्या ये सबसे छोटा संख्या होगा। तो -21 सबसे छोटा है, इसको लिख लेंगे -21/30, ठीक है। इसके बाद -16/30, -16/30 हो गया। इसके बाद 17/30, 17/30 और सबसे अंत में लिखना है 18/30। तो ये इसका क्या हो गया, बढ़ते हुए क्रम हो गया। क्या हो गया, बढ़ते हुए क्रम। बढ़ते हुए क्रम को क्या कहेंगे, आरोही क्रम। आरोही क्रम, बढ़ते हुए क्रम, इसको दूसरे नाम से कहते हैं बढ़ते हुए क्रम, ठीक है। ये केवल समझने के लिए बढ़ते हुए क्रम है, आरोही क्रम इसका नाम है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और लिखना आपको, 21 बटे जो -21/30 था ये किस भिन्न का था, तो ये आपका था -7/10 का। तो -7/10 को यहाँ पर लिख लेंगे, -7/10। यहाँ से देखिए -21/30 सबसे छोटा है, तो -21/30 किस भिन्न का था, तो -7/10 का था, इसको पहले लिखेंगे। या इस प्रकार से यहाँ पर हम अभी नंबरिंग कर दें तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए सबसे छोटा ये है, पहला नंबर हो गया, फिर इसके बाद दूसरे नंबर पे ये है, तीसरे नंबर पे ये है और चौथे नंबर पे ये है। तो पहले नंबर का जो भिन्न है वो -7/10 यहाँ हो गया। दूसरे नंबर पे -16/30 है, तो यहाँ पर 8/-15 लिख लेंगे या -8/15 लिख लेंगे, एक ही बात है। फिर तीसरे नंबर पे कौन सा भिन्न है, तो ये आपका 17/30 है, 17/30 है। और चौथे नंबर पे कौन सा भिन्न है, तो 3/5 है, 3/5। यहाँ पर हम माइनस माइनस भी लिख सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यही आपका क्या हो गया, यहाँ पर आरोही क्रम हो गया। अब जस्ट इसी का अपोजिट होता है अवरोही क्रम। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपका लिखा है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अपोजिट ही आपका क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, यहाँ पर आपको अवरोही क्रम लिखना है। तो 4/7 दिया है आपका, 4/7 कामा -5/6 और दिया है -3/-12, ठीक है। फिर इसके बाद दिया है 11/-24। तो बस वही सेम काम यहाँ पर भी करना है। पहले क्या करना है, एलसीएम यहाँ पर ज्ञात कर लेना है। तो 7, 6, 12 और 24 का एलसीएम ज्ञात कर लीजिए पहले। तो 2 से यहाँ पर काट देंगे तो 7 नहीं कटेगा, 2 3 6, 2 6 12 और 2 1 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे तो 7 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 2 3 6 और यहाँ 2 6 12। फिर 2 से काट देंगे तो 7 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 2 3 6। फिर इसके बाद 3 से काट दीजिए, अब 7 नहीं कटेगा, 1 1 1, ठीक है। फिर 7 से काटेंगे तो 1 1, ये पूरा यहाँ पर कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर इसका गुणा करिए, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 में अगर 7 का गुणा कर दें तो यहाँ पर देखते हैं कितना आएगा, 24 7 7 चौक 28 हासिल 2, 7 दूनी 14 2 16, 168। तो इसका जो एलसीएम आ गया वो कितना आ गया, 168। मतलब हमको क्या करना है, सभी के हर में 168 यहाँ पर लाना है। तो 168 कैसे आएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया आपका 4/7। तो 7 में हम किस संख्या का गुणा करें कि 168 प्राप्त हो, तो यही जो एलसीएम अभी को निकाले हैं, जस्ट यहाँ पर केवल 7 को ढक लीजिए। 7 को ढकने के बाद इसके अतिरिक्त जो भी संख्याएं बच जा रही हैं उनका आपस में गुणा कर दीजिए। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24। अगर 7 में 24 का गुणा कर दें और यहाँ अगर इसके हर में 24 से गुणा तो इसके अंश में भी 24 से गुणा, तो 24 सत्ते कितना होगा, 168 और यहाँ 24 चौक का 96 होगा, ठीक है। दूसरा भिन्न यहाँ पर क्या दिया, -5/6। तो यहाँ से केवल 6 को ढक लीजिए, मतलब 2 3 6 ये होता है, 2 3 6 को ढक लीजिए। तो 2 दूनी 4, 4 7 28। अगर 28 का गुणा यहाँ कर दें तो 28 का गुणा यहाँ पर भी करना पड़ेगा। तो 28 का गुणा अगर 6 में करेंगे तो 168 हो जाएगा
और 28 में अगर 5 का गुणा करेंगे तो 5 अट्ठे 40 के 0 हासिल 4, 5 दूनी 10 और 4 14 हो जाएगा और ये माइनस। ठीक है, तीसरा परिमेय संख्या आपका दिया है 3/12, मतलब माइनस में दोनों दिया है, माइनस माइनस यहाँ से कैंसिल कर दीजिए। 12 यहाँ पर है, 12 यहाँ से ढक लीजिए, मतलब 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, तो 7 दूनी 14 का केवल अगर गुणा कर दें, इसमें 14 का गुणा कर दें यहाँ, तो 14 का यहाँ पर भी करना पड़ेगा, तो 14 तियाँ 42/12 में जब 14 का गुणा करेंगे तो 168 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 11/-24, तो यहाँ 24 दिया है, तो 24 में हम किस संख्या का गुणा करें, यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिरिक 24, इस 24 को यहाँ से हटा लीजिए, बाकी जो बच रहा है इससे गुणा कर दीजिए 24 में, तो 24 सत्ते यहाँ पर गुणा भी किए थे 168 होता है, तो 7 का गुणा यहाँ पर करना पड़ेगा, तो 7 का यहाँ पर भी करना पड़ेगा, तो 11 सत्ते 77/24 सत्ते 168, और ये जो माइनस यहाँ 24 था ये -77 के साथ हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको अवरोही क्रम आ जाएगा। तो यहाँ पर देखना है कि सबसे बड़ा संख्या कौन है, तो पॉजिटिव वाले ही संख्या यहाँ पर बड़ी होंगे, निगेटिव वाले छोटे होंगे, तो पॉजिटिव में कंपेयर करिए, तो 96 और 42 में कौन बड़ा होगा, तो 96/168 ये सबसे बड़ा है यहाँ पर चारों में। फिर इसके बाद कौन बड़ा है, तो 42/168 बड़ा है 168। अब यहाँ पर देखिए दो ऋणात्मक यहाँ पर संख्याएं हैं, तो जो संख्या छोटा होगा वही संख्या इन दोनों के कंपेयर में बड़ा होगा, तो 140 और 77 में कौन बड़ा होगा, तो 77 बड़ा होगा, तो -77/168 हो गया, और सबसे लास्ट में बच गया -140/168। यहाँ पर अगर नंबरिंग करें तो पहले नंबर पर ये है आपका, दूसरे नंबर पर ये है, तीसरे नंबर पर ये है, और ये आपका है चौथे नंबर। ठीक है, तो अब यहाँ से ये क्रम आपका अवरोही क्रम का हो गया, लेकिन जो क्वेश्चन आपका जिस फॉर्म में दिया था उसी फॉर्म में अगर इसको लिखना हो तो 96/168 किस भिन्न का है, तो 4/7 का है, 4/7 लिख लेंगे। फिर 42/168 किस भिन्न का है, तो 42/168 -3/-12 का है, यहाँ माइनस माइनस कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरे पॉइंट पे आपका है -77/168, तो ये कौन से भिन्न का है, तो 11/-24 का है, 11/-24 लिख लेंगे। और सबसे लास्ट में फोर्थ नंबर पर है -140/168, तो ये -5/6 परिमेय संख्या का है, -5/6 का, तो यही आपका क्या हो गया, अवरोही क्रम। ठीक है, क्या हो गया ये, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, इसको कहते हैं घटते हुए क्रम, दूसरा नाम इसका क्या, घटते हुए क्रम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 भी आपका सॉल्व हो गया। तो यहाँ पर आपके अभ्यास 1C में कुल 1 से 6 प्रश्न दिए गए थे, और इन सभी प्रश्नों को हम लोग 1 बाय 1 कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। अगर कोई भी डाउट आपको है 1 से लेकर 6 तक के प्रश्नों में, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेंगे। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो पर लाइक भी करें, और अपने दोस्तों के पास इस चैनल को शेयर भी करें, जिससे कि उन लोगों को भी क्लास 7th के मैथ का यहाँ पर लाभ मिल सके।